वेलकम करता हूँ गाइस। आज जो हम लोग डांस प्लेनेट सोसाइटी के पेज से लाइव हुए हैं, वो लाइव हुए हैं एक बहुत बड़े मैसेज के साथ, और वो मैसेज डांसर्स के लिए है। वो मैसेज क्या है, उसका जो जवाब है वो सुमित सर खुद देंगे। मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के द्वारा मेरे पास आए हुए हैं मेरे पोस्ट को देखते हुए। सो हम लोग उसको जल्दी से शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। जिनको परिचय की पहली बात तो जरूरत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया इनका नाम है साडा, जो राजस्थान की एक बहुत बड़ी डांस चेन है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना डांसिंग के वर्क को बहुत तेजी से आगे फैला रही है, जो हम जैसी अकेडमीज को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं। तो जल्दी से हम लोग स्वागत करते हैं सुमित सर का हमारे इस लाइव टॉक शो में। तो थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू। तो सर सबसे पहले बताएं सर, ये जो डांस प्रोजेक्ट है आपका जी, ये किन लोगों के लिए है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है सर? ये जो हम लोग अभी आरडीए के थ्रू हम लोग जो डीएफसी डांस फॉर कम्युनिटी करके जो प्रोजेक्ट लाए हैं, ये चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे लर्नर्स हो, बिगनर्स हो, चाहे वो अपना डांस में अभी करियर चूज करना चाह रहे हो, या फिर कोई प्रोफेशनल हो जो कई सालों से बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, ये सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। बिकॉज इसमें जो ट्रेनर्स हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, वो सब एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, अपने अपने सेगमेंट के। तो बिगनर से लेके प्रोफेशनल सबकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, मतलब सबको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें किस तरह से चीजों को गेन करते हैं। ओके सर, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डांस का रंगमंच तैयार हो रहा है, जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, और उसको जो सजाएंगे हमारा पूरा आरडीए और आप सब मिलके कर रहे हैं एक तरह से। डेफिनेटली सर। सर मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है आपके फैंस लोगों की, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं उनके। तो उनको निराश ना करते हुए बिल्कुल, और मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं जो उनकी तरफ से आए हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज आरडीए एंड व्हाट इज डीएफसी? इन दोनों में अंतर क्या है और ये दोनों क्या है, ये जनता जानना चाहती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं एक सिंपल लैंग्वेज में, तो आरडीए इज लाइक फादर और डीएफसी उसका एक बच्चा है। और आरडीए जो कि है राजस्थान के 40 से 45 सिटीज के जितने भी कोरियोग्राफर्स और डांसर्स हैं, उन सबको मिला के कम्युनिटी तैयार की गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई है जो डांसर्स के बेनिफिट्स के लिए काम करती है, जो डांसर्स को हेल्प करने का काम करती है, बिजनेस बढ़ाने का काम करती है डांसर्स के लिए, और उनके बुरे और अच्छे समय में हमेशा उनके साथ खड़े रहने का एक कम्युनिटी है जो एक दूसरे के लिए खड़ी रहे हमेशा। तो आरडीए ने ही मिलके ये इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है डांस फॉर कम्युनिटी डीएफसी, जो कि आपने सुना उसमें। और ये पूरा ऑनलाइन डांस ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जिसमें करीबन 17 के आसपास सेलिब्रिटीज हैं जो सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे इतने स्ट्रेस वाले टाइम पे हम लोग ऐसा इनिशिएटिव ले पाए जिसमें इंडिया लेवल के सभी डांसर्स को हेल्प हो, और अपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज, फैकल्टी से क्वेश्चन करने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, जिसमें आपको कोई पे नहीं करना है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, आपको कोई फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी है, आपको सिर्फ आना है, पेज को फॉलो करना है राजस्थान डांस एसोसिएशन के, और सीधा आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी वहां पर। ओके, मतलब आपने मेरे अगले क्वेश्चन का जो आंसर था, जो वीवर ने पूछा था, पहले ही आपने एकदम क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन था इससे आर्टिस्ट को क्या फायदा होगा और डीएफसी क्यों बनाया आपने। तो आप एक तो बता चुके आर्टिस्ट को क्या फायदा होगा, अब मैं जानना चाहूंगा डीएफसी आपने क्यों बनाया। डीएफसी इसलिए बनाया क्योंकि फ्रेंकली बताऊं तो जैसे अभी बहुत सारे डांसर्स के ऐसे कॉल आए थे जो मुझे जानते हैं, कई और कुछ नहीं जानते, वो उनके भी कॉल आए थे। कई लोग स्ट्रेस में थे, मैंने कई लोगों के फोन कॉल ऐसे भी अटेंड किए कि वो लोग सुसाइड करने की कंडीशन में आ रहे हैं, फील्ड स्विच करने की कंडीशन में आ रहे हैं कि डांस पे भरोसा उठ गया है कि आने वाले टाइम पे वापस ऐसा समय आ गया तो कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आदमी के दिमाग में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे सभी डांसर्स, फील्ड को लेके, प्रोफेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। तो उन सभी को स्ट्रेस से दूर करने के लिए, उनके अंदर एक मोटिवेशन भरने के लिए, साथ ही साथ उन लोगों को एक गाइडलाइन मिले आने वाले टाइम पे कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीजों के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसका ये आपके सामने डीएफसी निकल के आया है पूरा। डेफिनेटली सर, सुनने में ही इतना प्राउड फील हो रहा है कि जिस टाइम पर ये फैक्ट है सर के आर्टिस्ट लोगों की लाइफ अब पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है। अब तो न्यूज में भी दिखा रहे हैं कि आर्टिस्ट लोग की क्या, अभी हमारे कुछ सीरियल्स के जो बहुत अच्छे जाने माने तो उन्होंने सुसाइड किया है देखते हुए, और बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता है कि
मतलब जिनको हम टीवी पे सीरियल्स में देखते थे, जो ऑलरेडी एक बॉर्न स्टार थे, वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे सिचुएशन में, तो हम लोग कहाँ पर ठहरते हैं। उसके बीच में इस तरीके का डीएफसी जैसा प्रोजेक्ट आना डेफिनेटली डांसर्स को एक बूस्टअप देगा। थैंक यू सो मच सर अगेन कि आपने ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, जो एक व्यूअर ने पूछा है, क्या इसमें कोई अलग से चार्ज होगा या फिर ये कितने दिन का कोर्स होगा और इस प्रक्रिया से क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज इससे जानने मिल सकती है कि इसमें कोई भी टाइप का चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ जाके राजस्थान डांस एसोसिएशन के पेज को फॉलो करना है और ना आपको कोई फॉर्म फिल करना है, ना कोई फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मतलब सिर्फ फॉलो करना है पेज को, और वहीं पे 10 तारीख से 8 बजे रोज शाम को रोज नया एक फैकल्टी वहां पर आएंगे 17 दिन तक, जो बैक टू बैक आपको थ्योरी सेशन और लाइव डांस टीचिंग वहां पे ट्रेनिंग देंगे। और आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से, आप जिसको भी पसंद करते हैं, आप उनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं कि मैं सर से ये सुनना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब चाहता हूँ, तो हम डायरेक्ट उनसे वो सवाल पूछेंगे कि ये पर्सन आपसे ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आपको आंसर उस चीज का मिल जाएगा। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है, इसके अंदर सेलिब्रिटीज कैसे आएंगे सर? सेलिब्रिटीज कैसे आएंगे? इसमें हर तरह के सेलिब्रिटीज हैं। जैसे अगर आप वेडिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो वेडिंग जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं वो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। रियलिटी शो की अगर आप बात करें तो उस इंडस्ट्री से भी कई सारे हैं। अंडरग्राउंड के आर्टिस्ट भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो मतलब हर तरह के आदमी को हम लोगों ने, बैकग्राउंड आर्टिस्ट कोई है तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक फैकल्टी, कई सारे ऐसे फैकल्टी चूज करके रखे हुए हैं। तो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स उनको अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे, ट्रीट करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। एंड अगेन सबसे बड़ा जो मोटिव है कि ये लॉकडाउन पीरियड निकल जाएगा, धीरे धीरे सबकी गाड़ियां जो है वो पटरी पे आ जाएगी, लेकिन उसके बाद कैसे ग्रो करना है वो भी बहुत मैटर करता है। तो सबको वो ज्ञान देने के लिए ही हम लोगों ने सारे फैकल्टीज को इकट्ठा किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, किसी भी फैकल्टी ने, 17 फैकल्टी में से एक भी फैकल्टी ने एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं किया है हम लोगों से। ग्रेट सर, ग्रेट। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी मैं जितने भी कई सारे ऑनलाइन टीचिंग, डांस टीचिंग वगैरह बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, तो वहां पर ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के पैसे ले रहे हैं या कुछ ना कुछ चार्जेस हैं उनके सेशन के। बट यहाँ पर ऐसा है कि कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आप आओ और सीखो बस। ग्रेट सर, ये एक बहुत बड़ी सर एक मैं उपलब्धि बोलूंगा इसे, ना कि सिर्फ आपके लिए, डांसर्स के लिए भी थे। इतने बड़े आर्टिस्ट लोग जो अब मैंने देखा, जिसके अंदर वैभव भूके जैसे, कमलेश पटेल जैसे, कोनार्क जैसे, इतने बड़े बड़े जिनके साथ मिलने का एक ड्रीम होता है कि डांसर उनसे टकराए, उनसे सीखे, उनसे कुछ वो करे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे जी। और वो भी ऐसी सिचुएशन में होता है सर कि हम जानते हैं कि सर बिजनेस पर्पस बन गया कि वर्कशॉप्स होती हैं, बच्चों को बुलाया जाता है, किया जाता है, तो एक अच्छी सिचुएशन में ऐसा नहीं सोच पाते। मगर एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन, एक कोविड-19 के साथ हम लोग फेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जहां हर दूसरा इंसान इस टाइम पे फाइनेंशियली टूट चुका है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आर्टिस्ट फील्ड हो, पूरी तरीके से टूट चुका है। मगर उसमें डांसर्स को ऐसा मौका मिल रहा है कि वो अपने फेवरेट डांसर से, अपने आइडल से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इट्स अ हेड्स ऑफ टू यू सर कि आपने ऐसा स्टेज क्रिएट करा। पूरी टीम और आप हमारा इसमें साथ देने, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में कि दिल्ली के डांसर साथ जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और आरडी का मतलब ये नहीं कि राजस्थान के डांसर्स को ही फायदा पहुंचाया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि इंडिया में किसी भी कोने से कोई भी डांसर हो, उसको फायदा पहुंचना चाहिए। उसको कोई तकलीफ है तो हमें कॉल करे, चाहे उसे बिजनेस के रिगार्डिंग कोई तकलीफ है, कुछ स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही, कुछ प्लानिंग चाहिए, कुछ ब्रांडिंग के लिए चाहिए, चाहे वो स्टेबल हो या ना हो, किसी भी टाइम पे अगर पर्सनली मैं मेरा भी कहूँ ना, तो मुझे कॉल करेंगे तो मैं 24/7 365 डेज ऑलवेज रेडी रहता हूँ हर डांसर के लिए, हमेशा लाइफ में। यस सर, यस बिल्कुल सर। और आप ये जो वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली जो व्यूवर्स देख रहे होंगे उनमें और बूस्टअप आ रहा होगा, जो नहीं जानते होंगे उनको भी इसके बारे में पता चल रहा होगा। सर एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉकडाउन में ये किस प्रकार का एजुकेशन प्रोग्राम है ये आपका? लॉकडाउन की सिचुएशन में
ये किस प्रकार का एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, अगर आप उसे डिस्क्राइब करना चाहें तो? क्योंकि आप हमेशा एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आते हैं, या फिर आपके थ्योरी से भी आपके रिलेट स्टडीज रहती है डांस में, तो आप इसको लॉकडाउन के बीच में किस एजुकेशन प्रोग्राम के बीच में डालेंगे आप अपने हिसाब से? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी आदमी का दिमाग सिर्फ इतना ही है कि मैं करूंगा क्या। वो स्ट्रेस में ही जी रहा है, उसको ये चीज पता नहीं चल रही है कि आगे क्या होगा, कैसे करना है, और कोई गाइडलाइन किसी के पास नहीं है, कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो हम एक तरह से अंधेरे में सूरज का काम करेंगे, एक सूरज की रोशनी हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग को कहीं ना कहीं से किसी न किसी को 17 फैकल्टीज में से अगर एक की भी बात समझ में आ गई और कुछ उसके करियर में हेल्प हो गई उससे, तो आई थिंक हमारा ये जो प्रोजेक्ट लाना है ये सक्सेस हो जाएगा। इस बुरे टाइम पे लोगों को मोटिवेट करने का मेन हमारा मकसद है इसके पीछे, कि जिनके लिए मोटिवेशन नीड है वो मोटिवेशन रखें, जिनके लिए ज्ञान इकट्ठा करना है वो ज्ञान इकट्ठा करें इससे। तो इस तरह का हमारा ये प्रोजेक्ट, तो अगर मैं एक डिफाइन करूं तो वो इस तरह से है कुछ। मतलब ऑल ओवर इस प्रोग्राम का जो आपका मेन एम है वो ये है, आर्टिस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए अपनी लाइफ में, बिल्कुल, चाहे वो अर्निंग बेसिस पर हो या फिर वो अपना ट्रेनिंग बेसिस के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है सर इसका, इस प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? बहुत अमेजिंग। पूरे इंडिया लेवल से लोग जुड़ते जा रहे हैं इसके अंदर। डेली हमारे पेज पे 100 के आसपास फॉलोवर्स गेन होते हैं, और हमारी जो सोशल मीडिया की जो हैंडल करती है वो टीम हमें बताती है कि सर आज यहाँ से इतने फॉलोवर्स आए, आज यहाँ से फॉलोवर्स आए। तो बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग कॉल कर रहे हैं, और सबका सबसे अच्छी बात ये लग रही है कॉल करके जो पहला सवाल होता है कि सर फीस कितनी है। एग्जैक्टली सर। तो हमारा ये आता है कि कोई फीस नहीं है। फिर कहते हैं सर फॉर्मेलिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, हमने कहा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि सर सीरियसली, मतलब उनका तीसरा सवाल होता है शॉकिंग, मतलब कि यार सच में आप सच बता रहे हैं मुझे। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और खुशी मिल रही है कि हर इंडिया के डांसर तक हम लोग ये नॉलेज पहुंचा पा रहे हैं, और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको स्पेशली, क्योंकि अगर वो हमारी हेल्प नहीं करते तो ये प्रोजेक्ट आई थिंक इतना बड़ा हो भी नहीं पाता। बिल्कुल सर। सर अगला क्वेश्चन है, क्या आरडीए जी कभी इस प्रोग्राम को सरकारी स्तर के ऊपर लेकर आएगा जिससे लोगों को फायदा हो, एक नेशनल लेवल तक लेकर जाएगा इस प्रोग्राम को, अगर इनकेस यहाँ पर सक्सेस होता है तो? नहीं, आरडीए जो ऑर्गेनाइजेशन है, डीएफसी एक छोटा सा पार्ट है, एक डीएफसी एक छोटा सा इवेंट है 10-20 दिन का। मेन जो आरडीए का मोटिव हो ये यही है कि सारे डांसर्स की मदद करना, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। और हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि डांस को एज अ सब्जेक्ट हमारी लाइफस्टाइल के अंदर लाना, गवर्नमेंट को ये समझाना कि डांस को एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी किया जाए स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। डांस के भी स्कूल खोले जाएं, कॉलेजेस खोले जाएं जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले लोगों को, वहां से बिल्कुल सीख के गवर्नमेंट अप्रूव्ड जॉब मिले उन लोगों को, ताकि उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ सिक्योर हो, ताकि आज जो कंडीशन डांसर्स की हो रही है ना वो ना हो आने वाले टाइम पे। मतलब तो आई नो कि 10-15 साल लगेंगे, थोड़ा सा हम लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है हम लोगों ने, तो पीछे हम लोग हट नहीं सकते। एंड कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द एक सब्जेक्ट की तरह डांस को लॉन्च करवाएं गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो कोई भी स्टाइल हो, उनके फैकल्टीज आए, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेन करें, डिग्री दें लोगों को, और कई सारे मतलब स्कोप क्रिएट हो जाएंगे जॉब्स के। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, उनको भी कई सारे आइडियाज की नीड है कि इस ऐसे टाइम पे, क्योंकि आज आप भी जब इस लाइन में घुसे थे, या मैं जब इस लाइन में स्टार्ट किया था, तो हम लोगों को कोई रास्ता दिखाने वाला था ही नहीं। इनफैक्ट हमारे को हम धक्के खाते गए और सीखते गए। तो मैं ये चाहता हूँ आने वाली जनरेशन के साथ कहीं ना कहीं वो नाइंसाफी हो जाएगी कि हम इतने स्ट्रगल करने के बाद अगर वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो। यस बिल्कुल सर, आपकी जो सोच है बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे साथ एकदम क्लैश करती है। पिछले 10 साल से सर हम लोग भी यही सपना लिए थे। देखा है मैंने आपका काम। बिल्कुल, थैंक यू सर, कि हम लोग बच्चों को एक स्कूल की तरह ट्रेन करें, और एग्जाम्स ले। हमारे यहाँ एग्जाम्स होते हैं, हालांकि वो किसी स्तर पे नहीं होते, बस हमारा ये जो हम सिखा रहे हैं, बच्चा प्रैक्टिकली तो याद कर लेता है, मगर उसको दिमागी रूप से भी हमारे को बिठाना है कि वो जो स्टाइल वो कर रहा है लिखने के बाद उसके दिमाग में वो बैठ जाए। तो सर ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, मगर होपफुली जैसा आपने कहा कि शायद 10-15 साल लगेंगे, मगर नहीं सर, मेरा ये मानना है अगर हम सब मिलके काम करेंगे, जो 10-15 साल लगने वो 5 साल के अंदर हम लोग अचीव कर लेंगे। बस अच्छा सर, जी
क्या आरडीए से कोई डांसर जुड़ता है सर, तो उसको डांस के अलावा भी किसी प्रकार की मदद मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं, तो उसी में जी। हम लोगों ने एक ऐसा भी रखा है जिसमें सारे सेलिब्रिटीज हमारे डांसर्स के लिए मदद का काम भी कर रहे हैं। वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सिखा रहे हैं, प्लस वो लोग सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी इच्छा है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डोनेट कर सकते हैं आरडीए को। तो उस डोनेशन से हम लोग जिनके घर में खाना नहीं है, जिनके घर में दवाई नहीं है, जैसे सपोज कोई डांसर है, काम अच्छा करता था लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया कि उसके घर में एक्चुअल में खाने के लिए पैसा नहीं है और वो किसी को बोलने में शर्मा रहा है, तो वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकता है। जब उसको गुप्त रखा जाएगा बिल्कुल कि उसका नाम कहीं भी शो नहीं होगा, वो हमें कॉल कर सकता है। उसके घर पे बकायदा राशन के किट पहुंचाए जाएंगे ताकि वो अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सके। किसी को दवाई या किसी टाइप की कोई इमरजेंसी आ गई है तो भी हम लोग उसकी मदद जरूर करेंगे। तो इस तरह के हम लोग कई सारे कोशिश कर रहे हैं कि एक डांसर की कहीं ना कहीं से हेल्प कर पाए बस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब एक जो मोटिवेशनल वर्क होता है उसके अलावा भी एक इंस्पायरिंग वर्क के रूप में भी आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हाँ सीरियसली। जी। अच्छा सर, अगला जो मेरा क्वेश्चन है सर, आरडी के आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? आरडीए के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अगर मैं आपको रिसेंट बताऊं तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में ऑलरेडी तैयार होके बैठे हुए हैं। और ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप, अभी जो आने वाला अपकमिंग वर्कशॉप, उसी में हम लोग है ना कुछ प्रोजेक्ट्स को हाथों हाथ सेलिब्रिटी के थ्रू ही लॉन्च करवाएंगे। ओ, तो अगर मैं वो अभी बता दूंगा तो आई थिंक वो सरप्राइज जो है वो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो मैं ओके ये ओके चाह ओके। रहा था कि बस एक वर्कशॉप थोड़ा हमारा स्टार्ट हो जाए, एक बार इसको हम लोग ले आए, उसको लाइन अप कर लें उसको, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को लॉन्च करेंगे। या मतलब बहुत सारा सरप्राइजेस है अभी डांसर्स के हाँ लिए, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावा। गुड सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि क्लास को किस टाइप से ज्वाइन करना है हमारे को, और इसमें किस टाइप से सिखाया जाएगा? क्लास कैसे जैस ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे कैसे इसमें सिखाया जाएगा? क्लास का ज्वाइन करने का सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आरडी का जो पेज है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो उस पर सारी अपडेट्स और सारा स्केड्यूल और फॉर्मेट सारा उस पर अपडेट होता रहता है स्टोरी पे हर जगह। और 10 तारीख से ये पूरा क्लासेस चालू होने वाला है जो कि चलेगा रोज शाम को 8 बजे। तो उसमें ऐसा होगा कि एक दिन कोई फैकल्टी आएगा, वो थ्योरी सेशन लेगा, फिर दूसरे दिन वो लाइव डांस टीचिंग सिखाएंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके 17 सेलिब्रिटीज हैं जो कुछ कुछ Q&A राउंड चलेगा, किसी का मोटिवेशन राउंड चलेगा, किसी का लाइव डांस टीचिंग चलेगा। तो 1 बाय 1 करके इस तरह से आते रहेंगे सभी फैकल्टीज। ओके, यानी बस कुछ नहीं करना, हमारे को इंस्टाग्राम ओपन करना है और आरडीए के पेज पे जाना है और वहां से सीधा क्लास को ज्वाइन कर लेना और है। बस मैं ओके सभी डांसर्स को यही कहूंगा कि जितने भी लोग डांस सीख रहे हैं उस दौरान तो उनको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, डायरी और पेन लेके बैठना है, ताकि कोई भी सेलेब्स ने अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज आपके लिए बोली है या इंफॉर्मेशन कुछ दी है तो आप उसको हाथों हाथ नोट डाउन कर लें। नोट क्योंकि डाउन कर सकते इस फील्ड में कब कौन सी बात आपके काम आ जाएगी इसका कोई हैं। मतलब कुछ कह नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा सर, आपने बड़े बड़े ग्रैंड लेवल के इवेंट्स करे हैं, एजुकेशनल लेवल पे, स्टडी लेवल पे। डीएफसी इतना अलग क्यों, और इसमें क्या अंतर है सबसे ज्यादा? एक तो सबसे बड़ा डीएफसी। अंतर है कि मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में ऐसे प्रोग्राम का आना वो नामुमकिन है। जी। एक तो अंतर मैंने बता दिया, बाकी अब आप बता दीजिए। डीएफसी अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर मैं अभी तक कोई प्रोजेक्ट लाता था तो वो मेरे ओन बेस पे होता था, मेरी कंपनी के लिए होता था, जिसमें कहीं ना कहीं मेरी ब्रांड का नाम हो। मेरा मोटिव उसके पीछे यही रहता था कि मेरी ब्रांड का नाम हो, मार्केटिंग हो, प्लस मैं कुछ मनी अर्न कर पाऊं। लेकिन ये जो है, ये सभी डांसर्स की पूरी कम्युनिटी ने मिलके कम्युनिटी के लिए एक गिफ्ट दिया है जिसमें सिर्फ सर्व करना है हमें। हम लोग सेवा दे रहे हैं जिसके अंदर हमारी कोई डिमांड नहीं है कि हमारे को कुछ अर्निंग नहीं होगी उससे। तो आई थिंक इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, जो कि इतिहास में आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी इनिशिएटिव लिया भी गया हो कि डांसर्स ही यस यस। डांसर्स की मदद कर रहा है। क्योंकि सरकार के पास अपने जैसों के लिए ऑप्शंस नहीं है ना, नहीं। कुछ फायदे की चीजें ऐसी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे टाइम पे आई थिंक डांसर का अगर पहली बार इस तरह से हाथ पकड़ा, ये इतिहास में
फर्स्ट टाइम एवर ऐसा कुछ हो रहा है हिस्ट्री में। ग्रेट सर। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो ये एक ह्यूमैनिटी वर्क है, इसलिए सबसे अलग हो जाता है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे सेलिब्रिटी हो, सब इक्वल है, एक ही मंच पर है इन शॉर्ट। यस यस। अभी जैसे मैं अगर और आपको यही एक छोटी सी बात बताऊं तो जितने भी पीछे इस प्रोजेक्ट के पीछे जो काम कर रही है जो पूरी टीम है, वो करीबन 28 लोगों की टीम है। और 28 में से 4 उदयपुर से हैं, 2 कहीं और से हैं, 2 कहीं 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, कोई भी एक दूसरे से मिला भी नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव डिजाइन कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है। जो जो जिसका बेस्ट स्किल है वो उससे अपना सेवा दे रहा है उस चीज में। यानी बैक स्टेज टीम के ऊपर भी वर्क किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में, तो वो निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निस्वार्थ होके। अच्छा सर, ये बहुत मेन क्वेश्चन है सर आपके लिए। अपने हेटर्स के लिए आप कुछ कहेंगे? क्योंकि जब ऐसा कुछ लेकर आते हैं जो लोगों ने सोचा नहीं होता, हाँ। और एकदम से आप प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं, तो हेटर्स क्या इस टाइम पर फील कर रहे होंगे? तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने हेटर्स को? यार हेटर्स को तो मैं इतना ही कहूंगा कि यार तुमसे भी हम फीस नहीं ले रहे हैं, और आप लोग भी सीख सकते हो। और बाहर के मैंने जो नोटिस किया है, कई बार ऐसा होता है ना कि कभी भी एक डांसर के हेटर्स डांसर ही ज्यादा होते हैं, वो नहीं Exactly, आम आदमी उसका हेटर कभी भी नहीं होता, क्योंकि आम आदमी तो हमेशा हर डांसर को अप्रिशिएट ही करता है। तो सर ये भावना क्यों होती है? सर एक डांसर दूसरे डांसर के प्रति ये भावना क्यों होती है सर? आई डोंट नो, वो शायद आपको काम में जब कंपटीशन अगर कोई ना दे पाता है ना, तो वो इस तरह की चीजें करके ही आपको तोड़ने की कोशिश करता है हमेशा। तो मेरा ये मानना है, इस तरह के लोगों की क्या होता है कि जो दिमाग की स्थिरता होती है ना, वो स्थिर होता ही नहीं है एक्चुअल में उनका दिमाग। तो इस वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है शुरू से। तो वो लोग कोई ना कोई ऐसी हरकतें करेंगे, कोई ना कोई आपको पिंच करेंगे, कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी लाएंगे आपके लिए, जिससे आप टूट जाओ, आपका प्रोजेक्ट रुक जाए। अभी जैसे कुछ मैं आपको बताऊं तो मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे मेरी टीम के, तो उन्होंने बताया कि सुमित सर यार लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फर्जी है, मतलब ये प्रोजेक्ट बेकार है, इसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं आने वाला इसके अंदर। तो मैं लोगों को समझा रहा था कि बोलने वाले 10 बातें करेंगे, लेकिन आपको उनको हमारा काम करते रहना है, क्योंकि 10 तारीख से जब सेलिब्रिटीज लाइव आके डांस सिखाएंगे ना, तभी उनको जवाब मिल जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। यस डेफिनेटली सर। जो एक सेंस होती है कि हमारे को जवाब जबान से नहीं देना, अपने काम से देना है, जो पॉजिटिव थिंकिंग में जाता है, तो आपने एकदम उसी को फॉलो किया है, और यही होना चाहिए। बेसिकली कहा तो बहुत बार ये जाता है कि हमारे को एक डांसर में भावना होनी चाहिए कि हमें 4 साल के बच्चे से भी सीखना है और 60 साल के बूढ़े से भी सीखना है, मगर सर ज्यादातर डांसर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये भावना होती ही नहीं। तो मेरे हिसाब से वो एक इनकम्प्लीट डांसर है, क्योंकि डांस का अगर उन्हें डिसिप्लिन नहीं पता तो मे बी शायद वो प्रोफेशनल नहीं है, उस तरीके की नहीं रखते सर। और अच्छा, डांसर मैंने जो नोटिस किया है ना, जैसे हम लोग, मैं मोनार्क, और हम लोग बहुत सारे मेरे जो रियलिटी शो में स्टूडेंट गए हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ ऐसे, या फिर जो भी डांस फील्ड से जुड़े हुए, जैसे आप है, मैं हूँ, तो कई लोगों से जिनसे अपनापन है, उनसे ये बात हर बार डिस्कस होती है कि यार कि ये लोग क्यों, मतलब कुछ लोग ऐसे इतने नेगेटिव क्यों होते हैं हमारी फील्ड में, क्यों एक दूसरे से जलते हैं, और कोई किसी के नसीब का तो नहीं खा रहा ना। यस यस, वो वाला चीज है। जब मैंने भी ये पोस्ट डाला क्या कहते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, और मैंने अपना स्टोरी वगैरह लगाया, तो मुझे भी इस तरीके का एक मैसेज आया, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग बहुत जल्दी से प्रमोट नहीं करते किसी चीज को, तो ये एक ही बारी में सर कैसे, तो मुझे भी क्वेश्चन आया सर एक ही बारी में आपने सर कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर दिया? मैंने कहा एक होता है आपका ट्रस्ट, कि आप जिस इंसान के साथ वर्क कर रहे हो, सबसे मेन चीज होती है ट्रस्ट। एक होता है अनट्रस्ट, कि हाँ अगर कोई चीज आई और उसमें कोई लोग जुड़ते हैं और वो चीज उस तरीके से नहीं निकलती है, फेक निकलती है, तब इंसान का डगमग होता है। मगर जिस इंसान को हम काफी सालों से आपस में पर्सनली सर मैं नहीं जानता आपको, आप मेरे को जानते ही सकते, मगर उसके बाद भी सोशल मीडिया के थ्रू शायद आप मेरा काम देख रहे हैं, आपका, एंड मेरे को फील होता है एक प्रोफेशनल लेवल का वर्क चल रहा है। तो यही काम की वजह से आपके साथ जुड़े, तो ये काम ही हम लोगों का एक ट्रस्ट बन गया आपस में। हम लोग का ज्वाइनिंग इस नाम से नहीं हुआ कि आप डांसर मैं डांसर, हमारा जो वर्क था वो एक ट्रस्ट के रूप में बन गया। और आई थिंक ये सोच सबको रखनी चाहिए, अगर किसी का ऐसा काम आ रहा है तो सबसे पहले उसका जो वर्क है, जो उसने क्रिएट करी है,
उसको आंकना चाहिए। मुझे भी ऐसे मैसेज आया, जैसे आपने कहा था कि फर्जी आया मेरे को मैसेज, तो मुझसे भी लोगों ने पूछा कि सर ऐसा प्रोजेक्ट, इतने सारे सेलिब्रिटी, आप तो इतनी जल्दी प्रमोट नहीं करते किसी, क्योंकि सर हम लोग का क्या रहता है, हम लोग जैसे आपको पता है हम स्लमिंग के लिए काम करते हैं सर, तो जी ज्यादातर हमारा जो वर्क रहता है वो स्लमिंग के बच्चों को, स्लमिंग के लिए प्रोजेक्ट्स हम से जुड़े रहते हैं। बहुत कमी से ऐसे होते हैं, जैसे जी हमने कभी इंडियन आर्मी के लिए वर्क करा तो हमने इंडियन आर्मी के लिए डाला, जी। कभी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए वर्क करा तो दिल्ली गवर्नमेंट का डाला, कभी राइट। मनोज तिवारी जी हमारे को ऑनर करने के लिए बुला रहे हैं, मेरे बच्चे एज अ गेस्ट जा रहे हैं, हम लोग एज अ गेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग उन चीजों को डाल देते थे। मगर जी जैसे ही मैंने ये चीज डाला तो मैंने ये भी एक अलग फील करा, मैंने सोचा क्वेश्चन मैं पूछूंगा जरूर आपसे, तो हाँ मतलब ऐसा लोगों की मेंटेलिटी क्यों जाती है डायरेक्टली, तो लोगों के माइंड में रहता है कि ये फेक होगा या कुछ होगा, एटलीस्ट बंदा कर तो रहा है, ये तो देखना हाँ, चाहिए। सही बात है, सही बात है। यार देखो, मैं यही बोलूंगा आपको कि वो मानसिक तौर पे पूरे विकसित नहीं होते ना, तो उन लोगों के वो किसी से सवाल करने की बजाय उसके ऊपर थोप देते हैं कि ये नेगेटिव मतलब चीज है। तो मेरे हिसाब से जितना हो सके इन लोगों को समझाएं, प्यार से ही समझाएं। मैं भी प्यार से ही समझाता हूँ ऐसे लोगों को जितना हो सकता है, कि उनकी मदद करता हूँ और उनको ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि उनके अंदर मैं थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी डाल सकूं उनके दिमाग के अंदर। तो बस यही कोशिश रहती है। यस डेफिनेटली सर, और ये जो आपका प्लान है डेफिनेटली सोच भी बदलेगा, माहौल भी बदलेगा, और एक डांसर का शायद भविष्य भी बदलेगा सर, अगर मैं मैं कहूँ। आपको एक बात बताऊं पर्सनली भाई, तो मैं स्पेशली, अगर मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल अगर मैं हूं किसी का, मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ उस चीज को लेके। स्पेशली जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक या दो को शायद कॉल पे बात करी होगी, बाकी सबको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं कि भैया, ग्रेट सर। सर, मतलब मेरे बड़े भाई जैसे हैं सब जने, कोई मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं। तो मैंने सबको सिर्फ एक मैसेजेस किए हैं कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट मैं ला रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे? तो वो बोलते हैं, अरे पूछ क्यों रहा है, बता ना डेट क्या है। तो ग्रेट सर। ना कुछ और मैंने इनफैक्ट जब स्केड्यूल बना के भी उन लोगों को भेजा ना डेट्स का, कि 10 तारीख से आपको 17 तारीख तक आके ये सिखाना है, इस तरह से करना है, एक पर्सन ने भी रिटर्न में ये नहीं बोला कि मैं इतनी बजे फ्री नहीं हूं, मेरा ये स्केड्यूल है, ये है। वैभव सर आप देखोगे, कुमार भैया को देखोगे आप, ये लोग इतने इतने डाउन टू अर्थ हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब इन लोगों से आप, कमलेश भैया को मैं क्या बोलूँ, साक्षात भगवान है अपने आप में वो इंसान। वो मुझे फोन करके बोलते हैं, अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे फोन करके बोलते हैं कि सुमित सर, मैंने कहा जी दादा, तो बोले यार डोनेशन कितना देना है। मतलब मैंने कहा, एक तो आप अपना टाइम दे रहे हो, एक अपना उसके अंदर इतना बड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हो एज अ फैकल्टी, और आप मुझे ही बोल रहे हो कि डोनेशन कितना देना है। तो बोले यार, मैं किसी डांसर की मदद कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यस सर, यस। तो यार मेरे लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, आई थिंक। यस यस बिल्कुल सर, और ये अपने आप में एक इतिहास भी है कि इस सिचुएशन में अगर कोई लेकर आ रहा है तो आई थिंक आरडीए उस चीज को बहुत अच्छे से निभा रहा है, और आई थिंक निभाएगा भी। और जिस तरीके से आपने बताया कमलेश जी या फिर वैभव सर, डेफिनेटली बहुत डाउन टू अर्थ है, क्योंकि इन लोगों से पर्सनली सर मैं भी मिला हूँ, और बिल्कुल। कुछ थोड़ा बहुत हल्का छोटा मोटा काम भी करा केपी सर के साथ में, 2014 से जुड़ा हूँ। और क्या वो बात। तो शख्स एकदम बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है कि डांसर के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो जिन लोग के साथ सर आपकी टीम है वो डेफिनेटली एक ट्रस्ट का पार्ट है, सबसे हाँ, बड़ी बात। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसी वजह से शायद ये प्लान जो है बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो रही थैंक यू है। बस। और सर, और जितने भी और आपके एक सर, डांसर्स हैं, आपकी टीम के डांसर्स हैं, आपकी एकेडमी के डांसर्स हैं, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डांसर एटलीस्ट टारगेट बना ले कि मैं 10 डांसर्स तक ये मैसेज पहुंचा सकूं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकूं। बिकॉज किसकी कहाँ कौन सी बात सेट हो जाए और किसको कौन सा नॉलेज आगे फ्यूचर में काम दे दे, बस यस हमारा यस यस, प्रोजेक्ट वहीं पे आके सक्सेस हो जाएगा, अगर किसी को भी हम थोड़ी सी भी हेल्प कर पाए उसके अंदर किसी भी लेवल पे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली वी डू सर। हाँ। अच्छा सर, अब इन सारी बातों के बाद हेटर्स की बात को अब कट करते हैं। अब एक जी। बहुत अच्छी बात जो हम सबने भी देखी थी, वो किसी ने पूछी है, शायद आपका बहुत खास फैन होगा वो, जिसने पूछी है कि सर आप हमारे को ऋतिक रोशन सर से मिलने का फील बताइए अपना। यार वो तो बहुत अमेजिंग फील था मेरी लाइफ का। और मतलब मैं उनको मेरा भगवान ही मानता हूँ एक तरह से। उन्हीं की वजह से मैं इस फील्ड के अंदर आया, और उन्हीं से मैंने एक इंस्पिरेशन गेन करी, और आज मेरी लाइफ में अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और मेरी लाइफ का एक ही ड्रीम था कि मैं उनसे कह पाऊँ कि मैं आपकी वजह से ही यहाँ तक पहुंचा हूँ, और जो जी रहा हूँ मैं आज, जो लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ, आपकी वजह से जी रहा हूँ। तो बस मैं ये कह पाया उनको, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हो बस।
सर वैसे एक फील तो आया होगा, क्या आप गॉड ऑफ डांस से मिल रहे हैं, जो टॉप 5 गुड लुकिंग में है वर्ल्ड के अंदर, मोस्ट हैंडसम पर्सन है टॉप 5 के हाँ अंदर। हाँ, सो डेफिनेटली नंबर आपको 1 पे लगी है है वो। क्या सर? आज आज भी अपडेट आया, आज भी नंबर 1 पे है वो। अच्छा, अब भी नंबर 1 पर है वो? अब भी नंबर 1 पे है वो। ओह ग्रेट सर, मतलब एक अलग ही जोन होगा उस टाइम पर जिस टाइम पर आप मिले होंगे, और यार तब मैं क्या मार्केट। बोलूं, मैं मतलब जब उन्होंने मुझे गले लगाया तब मैं रोने लग गया था। मतलब मेरे चश्मा पहन रखा था, लेकिन मेरे आंसू शायद उनको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मेरे होंठ कांप रहे थे उस समय। और मैं उनसे मिलने के बाद सीधा गिर गया ग्राउंड में, और मैं 10 मिनट तक लेटा रहा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड मतलब मेरे चारों तरफ घूम रहा है। और मतलब उस दिन पर्टिकुलर, उस डे, उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा आज जन्म हुआ, नया जन्म हुआ आज मेरा। ग्रेट बहुत सर, हैपनिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का वो। ग्रेट सर। होपफुली और डांसर्स को भी ये मौका मिले और बहुत इंस्पायर्ड सारे हो। और डांसर ऐसे थे, जब मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था या फेसबुक पे, तो मेरे जो जिगरी दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं वो, तो उन लोगों का मैसेज आया कि जैसे अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अल्ताफ है हमारा जो डांस इंडिया डांस का विनर है। तो वो बोलता है भैया, मतलब उसने कमेंट अभी भी इस्तेलाब जाओगे तो पोस्ट में लिखा हुआ है कि भैया पहली बार लाइफ में आपसे जलन फील हो रही है। हाँ मतलब कई बिल्कुल लोगों को सर, जलन फील हुई थी कि यार ऐसे कैंडिड फोटोज हमारे कभी जिंदगी में, हमने इतने बड़े बड़े शोज कर लिए, नहीं आए, लेकिन आपके आ गए। तो बिल्कुल ठीक है, सर। ऊपर वाले का करम है यार। होपफुली सर हम बहुत जल्दी चाहेंगे आपको प्रभुदेवा सर के साथ भी देखना, और इस तरीके बहुत से जल्द, दोबारा बहुत जल्द। आप, और इसी तरीके से आप सक्सेस करते रहे सर, डेफिनेटली। अच्छा सर, हमारे को ये भी पता चला है सर कि आप गाते कमाल का हैं, रैपिंग हाँ, करते हैं, और पोयम भी बहुत अच्छा है। तो दोनों में से कोई एक चीज अगर आप अपने डांसर्स लोग को डेडिकेट करना चाहते हो, तो आप क्या, रैपिंग या फिर पोयम? देखो रैपिंग तो मेरा अभी बहुत मतलब मेरे जहन में उतर चुका है, और पोइट्री का पार्ट ही है वो, एक तरह से पोइट्री ही है। और अभी रिसेंट मैंने आरडीए के लिए गाना लिखा है, और मैं इसको बस ये आपसे कहूंगा कि मैं उसको सरप्राइज रखना चाहता हूँ। 2 या 3 दिन में मैं उसको लॉन्च करने वाला हूँ। मैंने आरडीए के लिए ही ओके, गाना लिखा है, तो ओके, बहुत जल्द मैं उसको लॉन्च करूंगा। मैं चाहूंगा तभी आप सुनेंगे तो आपको एक वाइब मिलेगी उससे बहुत अच्छी। ओके, और सभी ओके, मतलब ये डांसर्स के सब। लिए, सभी डांसर्स के लिए मैंने वो गाना बनाया है। ओके, तो मतलब अभी सरप्राइज है जो आपका जो जी जी, गाना है बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो डांसर्स आप लोगों को जो सर का गाना है वो सुनना है तो आरटीए की थीम के रूप में सुनना होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सर का चैनल भी, और इंस्टाग्राम पेज भी, और फेसबुक पेज भी। बिल्कुल बिल्कुल सो भाई। सर, अभी एक ही क्वेश्चन है। ओके सर। हाँ सर, ये एक इम्पोर्टेंट आया है, क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई आपका प्रोग्राम चल रहा है, या ऐसा कोई प्रोग्राम हो जो सामने आने वाला हो इंटरनेशनल लेवल? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने स्टेप अप मूवी देखी होगी आई थिंक। यस सर। स्टेप अप जो डांस की मूवी है, उन्हीं के यस। कोरियोग्राफर्स जो हैं, आमा स्पेस करके, बहुत बड़ी डांस एकेडमी वर्ल्ड की, आपने आई थिंक उसके वीडियो भी देखे होंगे, यस सर। आमा स्पेस। उसके जो कोरियोग्राफर्स हैं, उनका जो राइट हैंड है रूडी, उनकी वर्कशॉप हमारे सदा स्क्वाड पे होने वाली है 6 तारीख को, इसी 6 तारीख को। और ओ, उनके, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया ये चीज, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे। उनके पर सेशन का चार्ज होता है 5 to 6,000 रुपीज पर सेशन का चार्ज होता है। उन्होंने हमारे लिए इंडियन करेंसी में अगर आप मैं बात करूं तो 350 रुपए में उस चीज को मान गए कि मैं बच्चों को सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो अभी वो हमारे उस पे पेज पे क्लासेस ले रहे हैं, और इंटरनेशनल वर्कशॉप अभी होने वाला है 6 तारीख को। ग्रेट सर, ग्रेट। जो सुन के लग रहा है मतलब इंटरनेशनली टच भी आ रहा है, नेशनल लेवल टच भी आ रहा है। तो मे भी शायद एक अलग ऑरा निकल के आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर डांसर्स को दिखेगा, जो सिर्फ आरडीए का नाम सोचने के साथ ही उनके माइंड में पूरा, जैसे आपने कहा स्कूल, तो सर आई थिंक आपने स्कूल वर्क एक कंप्लीट पूरी तरीके से कर ही लिया है। आप इंटरनेशनल फैकल्टीज दे रहे हो, आप नेशनल फैकल्टीज दे रहे हो, आप थ्योरिकल वर्क कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, और सबसे ज्यादा डांसर्स को इसी की जरूरत होती है। नया कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हो कि जिसके अंदर डांसर्स को आप रोजगार या फिर दूसरी चीजों के बारे में भी सोच रहे हो, उनकी हेल्प किस तरीके से करनी है, ये भी आप एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो। तो मे भी शायद आपके ऊपर डेफिनेटली ब्लेसिंग्स होंगी परिवार की। बहुत बहुत और बहुत इससे जुड़ा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जी। और वो ये है, क्या फैमिली मेंबर में आपके इस फील्ड को कोई सपोर्ट करता है? अगर करता है तो वो मेरी कौन पूरी है? फैमिली इसमें ही इन्वॉल्व है।
मेरी वाइफ इसके अंदर इन्वॉल्व है, मेरी छोटी सिस्टर है जो लीड कोरियोग्राफर है मेरे एकेडमी पे। मतलब एक तरह से सारा रोल ही वो प्ले करती है, जितनी भी कोरियोग्राफी और जितने भी अभी चाहे आप मोनार्क की बात करो तो मोनार्क को भी ट्रेन करके लवी ने ही डांस प्लस तक भेजा। तो ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छी बात है। और मेरी फैमिली से मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि मैं और आगे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ और सोच पा रहा हूँ उनके बारे में। और इनफैक्ट मैं आपके थ्रू एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि बहुत जल्दी मैं एक ऐसा काम शुरू करने वाला हूँ, एक चैनल बनाने वाला हूँ जिसमें सारे डांसर्स को मैं ट्रेन करूंगा कि कैसे एकेडमी रन करते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो करते हैं, कैसे किसी क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, कैसे कंसेप्ट क्रिएट करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे लाइफ को सिक्योर करते हैं, कैसे डांस फील्ड में अपना नाम करते हैं। ये सारे चीजों के ज्ञान मैं वहां पर दे दूंगा और जिसका कोई चार्जेस नहीं होगा, जिसका कोई मेरी तरफ से नहीं है। बस ये एक सेवा है जो मैं डांसर्स के लिए दिल से करना चाहता हूँ बस। डेफिनेटली सर, जो एक्सपीरियंस आपको बड़े स्ट्रगल के बाद मिला होगा, मैं कॉन्सेप्ट आपका समझ पा रहा हूँ। आप वो चाहते हो कि जो आपको ठोकरे खाने के बाद एक्सपीरियंस मिला, आप वो चाहते हो कि आपके आगे आने वाला डांसर बच्चा वो ठोकरे ना खाए और उसको वो एक्सपीरियंस में ही पहले। डेफिनेटली सर, जितने डांसर्स खुश होंगे ना, जितने डांसर स्ट्रेस से दूर होंगे, उतना ज्यादा वो क्रिएटिविटी कर पाएंगे। तो जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी, हमारी फील्ड के डांसर्स और ज्यादा डेवलप होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो लोग इसके अंदर बहुत इजीली आएंगे, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, डांस को लेके डेवलप होगा। तो अगर मैं यहाँ से अभी शुरू करूंगा तो आई थिंक थोड़े कुछ सालों बाद इसका रिजल्ट जरूर बाहर आएगा। डेफिनेटली सर, साउंड्स लाइक गुड। और मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे हैं कि मतलब जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा आपका, जिसके लिए हम आज कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और मैं थैंक्स भी करूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए कि मतलब आपके माइंड में, दिल्ली में हम लोगों का नाम माइंड में आया कि आप हमारे थ्रू दिल्ली के अंदर एक मैसेज पास आउट करना चाहते हैं। आपका काम मैं देखता हूँ हमेशा, आप बहुत प्यारा काम करते हो, आपकी टीम बहुत प्यारी है, आपकी सारी अपडेट्स में देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई है ना डांस को इतना प्यार करता है ना, तो उसकी पोस्ट, चाहे वो एक सिंगल फोटो भी डालता है ना, तो वाइब जो होती है ना वो आपकी पोस्ट में दिखती है। और आप जो दिल से डांसर्स के लिए काम करते हैं, आपने जो सोसाइटी बना रखी है अपनी, जो डांस प्लानेट की, ये अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं चाहूंगा कि मैं कभी मेरे लायक अगर कुछ भी हो आपके, मैं कभी किसी भी छोटे से काम आ पाऊं तो जरूर मुझे याद कीजिएगा आप। डेफिनेटली सर, और हमारी यही कोशिश है कि जिस मुहिम को आप लेकर चल रहे हैं, अगर दिल्ली से जितना सपोर्ट हो सकता है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हर रूप में उस सपोर्ट को करें, चाहे वो किसी भी ग्रुप के अंदर हो। क्योंकि ये जो कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली सर, कोविड-19 के बाद ऐसे सिचुएशंस आए भी हैं डांसर्स की, जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है सर। जो डांसर्स बहुत अच्छा डांस करते थे, कोई पॉपर थे, कोई रोबोटिक्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है सर, आज वो लिटरली कोई मास्क बेच रहा है, कोई सैनिटाइजर बेच रहा है, कोई छोटी मोटी रेडी लगाकर लग चुका है। अब मेरे पास मैसेज भी आता है कि अगर मैं पूछता हूँ बेटा प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, तो उनका ये आंसर होता है सर अभी पता नहीं। जब वो ये पता नहीं बोलते हैं ना सर, तो मन में बहुत ज्यादा फीलिंग आती है। एक्चुअली उनका मोरल ही डाउन हो चुका है वहां पर। यस सर, करेंगे क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इससे सबसे बड़ा कॉज सर ये हुआ कि बुरा लोगों को ये भी लगा, आर्टिस्ट लोगों को, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही नहीं सोचा, इतना बड़ा एक एंटरटेनमेंट फील्ड है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है सर। जीएसटी दूसरी चीजों पे 18% लगता है, एंटरटेनमेंट की इवेंट्स की चीजों के ऊपर 25% लगता है। उसके बाद कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आर्टिस्ट लोगों के लिए, सिंगर्स बेरोजगार हो गए। और सर ये भी सामने वाला कब तक ऑनलाइन क्लासेस दे देगा, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस में डिसएडवांटेज होता है, वो दुनिया जानती है कि लाइव सेशन का मजा नहीं है, वो एक वो फील नहीं आता सर, एक वो ऑरा क्रिएट नहीं होता। मगर उसके बाद भी लोग कर रहे हैं, कुछ लाइव सेशन दे रहे हैं, मगर वो भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है कि भी कब तक चलेगा। 15 दिन 20 दिन पहले मना कर देगा, बच्चा मना कर देगा, हम क्या नया करें, कुछ नया करें। तो सर वही चीज सोचते हुए हमने 24 मार्च से लॉकडाउन लगा था। हमारी कोशिश थी कि हमारा बच्चा मोरल डाउन ना करे। हम अलग अलग प्रोग्राम लेकर आए सर, ऑनलाइन सेशन के माध्यम से ही, जिसमें हमने यूट्यूब ट्यूटोरियल निकाले पहले लॉकडाउन में। दूसरा लॉकडाउन लगा तो जूम के ऊपर बच्चों के लिए पर्सनल फिर सेशन लेकर आए। तीसरा लॉकडाउन लगा तो हमने कमलेश पटेल जी के साथ इंटर क्लास डांस कॉम्पिटिशन करा। तो वो बच्चे को हमने सिखाया, फिर इंटर क्लास डांस कंपटीशन करा। जिन बच्चों ने ऑनलाइन सेशन लिया उनको करा, सर ने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले, कंसोलेशन प्राइजेस निकाले।
देन उसके बाद अब हमारा समर कैंप चालू हुआ हुआ है। 10 मई से हमारा समर कैंप चालू हुआ हुआ है। अब समर कैंप में भी बच्चा बोर ना हो जाए, 10 मई से कंटिन्यू क्लास रूटीन देते देते अब हम उनके लिए समर डांस इंटेंसिव एक प्रोग्राम लेकर आए सर, जो पिछले 2 साल से चल रहा था स्लमिंग के बच्चों के लिए। हम उसमें स्टाइल के ऊपर काम करते हैं। हमारी कुछ तैयार करी हुई फैकल्टीज, किसी का पॉपिंग अच्छा है, किसी का रोबोटिक्स अच्छा है, किसी का ब्रेकिंग अच्छा है, तो वो 2-2 दिन की क्लास बच्चों को दे रहे हैं। कोई कथक भी दे रहा है ऑनलाइन, और वो मेरी पूरी टीम 5-6 लोगों की जो टीचर लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग क्लास दे रहे हैं। इससे बच्चे का सर क्या हो रहा है, हम चाहे तो एक नॉर्मल रूटीन रख लें, मगर सर बच्चा कहीं ना कहीं जाके बोर फील करेगा और वो सेशन में आना छोड़ देगा। हम चाहते हैं बच्चा चाहे घर पे बैठा हुआ है, उसकी बॉडी ना रुके, वो बॉडी ग्रोथ करता है। अब उसके लिए हमें इंटरेस्ट बनाना है, कभी कैंप के रूप में, कभी ट्रेनिंग के रूप में, कभी बातों के रूप में। बच्चे को मतलब एक होता है ना सर, इस टाइम पर ऑनलाइन बच्चा दूर है, तो उसे एक छोटे बच्चे की तरफ गोद में लेके कि बस वो रोए ना, उसे सब कुछ करते रहो। एक डांस को इस तरीके से समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समझ रहा हूँ। मगर ये कितना टाइम चलेगा, अभी लॉकडाउन कितना आगे बढ़ेगा, अभी अकेडमीज कब से ओपन होंगी, कुछ अभी आइडिया नहीं पता हम लोगों को, गाइडलाइन नहीं आई है अकेडमीज की, कब से स्टार्ट कर रहे हैं। काफी लोग मेरे को भी सर टेक्स्ट करते हैं, आपको भी करते होंगे कि सर कुछ आइडिया है कि अकेडमीज कब से रीओपन हो रही है, क्या है कुछ, मगर अभी दूर दूर तक कुछ नहीं है अभी हम लोगों का। के आई थिंक जहां तक लग रहा है जुलाई लग जाएगा सर। स्कूल खुल भी जाए ना, मतलब आने वाले टाइम पे जैसे स्कूल खुलेंगे, आई थिंक उसके भी 1 महीने तक हमें क्लासेस नहीं खोलनी चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट्स खुद ही नहीं भेजेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जब स्कूल खुलेंगे या कुछ भी ऐसा होगा तो जरूर ये जो कोरोना है ये फैलेगा किसी न किसी तरीके से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये किसी भी ऐसी जगह फैले जो किसी डांस एकेडमी में फैले, जैसे किसी डांसर या किसी डांस एकेडमी का पर्टिकुलर नाम खराब होगी, भाई इस डांस एकेडमी पे कोरोना संक्रमित बच्चा पाया गया, और उसके लिए बहुत नेगेटिव ब्रांडिंग हो सकती है ये। मुझे लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए, और निराश नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप मुझे देखोगे तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ किसी भी लेवल पे। सबका जैसे काम बंद हुआ है, मेरा भी बंद हुआ है, लेकिन मैं बहुत हैपनिंग और चीज को बहुत अच्छा ग्रैंड लेवल पे, इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से वो हो पाया जो रेगुलर लाइफस्टाइल में नहीं हो पा रहा था, कि हम लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऑनलाइन पूरे इंडिया लेवल पे ला पाए। यस डेफिनेटली। तो सबके पास स्कोप होता है, सबके पास एक वो होता है, लेकिन बस वो सोच अपनी सोच से आदमी खुद को रोक देता है हमेशा। तो वो वो उसको उस पे काम करना चाहिए हमें हमेशा। या डेफिनेटली सर। और ये जो कॉज के लिए जो काम हो रहा है एक नेशनल लेवल पे, मैं तो विशेष यही दे सकता हूँ आपको कि बहुत बड़ा सक्सेस बने, और मैं अगले दिन इसको आर्टिकल्स पढूं और मैं देखूं और मैं शेयर करूं दबा के कि इतना अच्छा आरडीए ने इसको प्रोजेक्ट को करा आपके नेतृत्व में। और ये तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है मेरे पूरे स्टूडियो की और मेरे जितने भी डांसर्स हैं। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जुड़े, इवन मैं भी चाहूंगा कि मैं भी क्लासेस लूं, और जब आप वो सेशन हो रहा हो हम लोग एक्साइटेड हो। तो सर इसकी जो फाइनल डेट है वो 10 जून है, 10 जून से स्टार्ट। हाँ जी, 10 जून से। और इनफैक्ट सभी डांसर्स को आप बोलना कि जिन भी फैकल्टी से जो भी डांस सीखे हैं वो उसका वीडियो बना के जरूर हमारे आरडीए के पेज पे भेजें या फिर टैग करें, ताकि हम सेलिब्रिटीज तक उनके वीडियोस पहुंचा सकें और वो उनको प्रमोट कर सकें। ताकि ऐसे में कोई टैलेंटेड बच्चा हो जो आने वाले टाइम पे सेलिब्रिटी की उस पर नजर पड़ जाए और वो उसको रियलिटी शो में ले जाना चाहता हो दिल से, तो वो उस तक पहुंच जाए मैसेज और उस बच्चे का लाइफ करियर सेट हो जाए। बस हमारा यही मोटिव है उसके पीछे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब इतना अच्छा कॉज है, इतना अच्छा मोटिव है, तो सर डेफिनेटली प्रोग्राम हिट होगा। और हम ये स्प्रेड आउट करेंगे कि 10 जून को सब लोग रेडी रहे। आरडीए के पेज पर सेशन लाइव होगा और हमारे जो पहले फैकल्टी होंगे वो आप लोग को सेशन देंगे। एंड इसके बाद अपना रूटीन भी ड्रॉप करें आरडीए के पेज को मेंशन करते हुए, जिससे आप अपना स्किल और अपने टैलेंट को घर बैठे सेलिब्रिटी तक पहुंचा सके। पता नहीं कब किसकी नजर आ जाए, जैसा आपने कहा, और वो आपको पिक कर ले, क्योंकि इंडस्ट्री में कभी भी कुछ भी हो जाता है सर। तो सर होपफुली आपको सर ये सेशन अच्छा लगा हो। अरे बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ। हम मिले नहीं है, लेकिन यहाँ मिलके मतलब वो भाईचारे वाला एकदम फील है, एकदम एक दूसरे को लेकर। यस डेफिनेटली सर। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सर जो आपकी सोच है, और मैं भी आपसे बहुत कुछ ज्ञान लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने एक एसोसिएशन राजस्थान में तैयार करी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है जिससे आप लोगों को, डांसर्स को एक अच्छा लेवल दे पा रहे हैं, सपोर्ट कर पा रहे हैं। उसके लिए प्लीज आप दिल्ली से मेरे को गाइड कीजिएगा। दिल्ली से अगर ऐसा कुछ होता है तो, जैसे सोसाइटी बनी हुई है, अगर एसोसिएशन बनानी पड़ी तो डेफिनेटली बनाएंगे, आपके नेतृत्व में बनाएंगे। और हम चाहेंगे कि दिल्ली का डांसर्स भी इसी तरीके से
बहुत सपोर्टिव बने और लोगों तक आगे तक अपना मैसेज स्प्रेड आउट करे इसी माध्यम से, इस पॉजिटिव माइंड को। और मैं यही कहूंगा कि जैसे आपने हमारा साथ दिया और जैसे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे, चाहे हम एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम किसी और का हाथ पकड़ रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि बस इसी तरह से लोग इस चीज को आगे से आगे बढ़ाएं, एक डांसर दूसरे डांसर की मदद करे। यही एसोसिएशन है, यही एक कम्युनिटी है और यही एक सोसाइटी है, और यही आपको टॉप लेवल पे लेके जाती है हमेशा। तो बस यही सभी डांसर से रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा कि एक आर्टिस्ट की बस अच्छाई, एक आर्टिस्ट में सबसे बेस्ट क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करे हमेशा लाइफ के अंदर। बिल्कुल सर, आपका जो एक मोटिव है, कितना पॉजिटिव वाइब है, मतलब नेगेटिविटी एक होती है इंसान के अंदर कुछ क्षणिक मात्र की, मगर आपके अंदर वो बिल्कुल नहीं, और आप डांसर्स के बारे में पूरी कन्वर्सेशन में डांसर्स के लिए ये, डांसर्स के लिए वो, तो सर ये जो एक सोच होती है सर, वो डेफिनेटली इंसान को बहुत ऊपर लेके जाती है। चाहे सक्सेस में समय लग जाए, मगर याद रहता है कि वो इंसान कितना पॉजिटिव था। मैं आपको बताऊं भाई, तो जो चाहिए था ना मुझे मेरी लाइफ से, वो मिल गया। मेरे पास सब कुछ है, मेरा कोई ड्रीम नहीं है ऐसा जो बाकी हो, और ऐसी कोई सोच नहीं है जो मुझे पानी हो। मुझे बस जो मेरे पास है वो सर्व करना है। बस मैं तो बोल रहा हूँ, मैं खुली किताब सा हूँ और पढ़ लो मुझे जितना पढ़ना है, बस सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल सर, होपफुली सर ये मिशन आपका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे। अगेन आई थैंक यू विश सो यू मच सर। बड़ी। और कमलेश जी मेरे गुरु हैं, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो अप्रिशिएट करने के लिए वो ग्रैंड सल्यूट करते हैं सर, और मैं उनको बिल्कुल एज अ फादर फिगर है वो मेरे, तो मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। आज जो मैं स्टेबल हूँ यहाँ पर, उनकी वजह से हूँ। 2010 से लेके 2014 तक का टाइम पीरियड मेरा बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था, स्ट्रगल वाला था, मगर 2014 में जब कमलेश जी मिले, ऐसा नहीं अभी बहुत बड़ी सक्सेस हो गई, मगर 2014 से मुझे पता चल गया मुझे अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपनी मुश्किलों को किस तरीके से हैप्पीली जीना है, हैप्पीली सरवाइव करना है, और उसको मोटिवेट रूप में आगे लेके जाना है। प्रॉब्लम्स 10 हो 50 हो, फेस करना है, मगर और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो वो मैंने कमलेश जी से सीखा। वो हमेशा ऑडियंस के लिए और अच्छे करने वालों के लिए ग्रैंड सल्यूट करते हैं, जो मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। तो आपके लिए थैंक यू सो मच मैं भाई। चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा हिट रहे और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं यार, आप बहुत बहुत प्यारे हो, और आपको कभी भी कोई परेशानी हो इस फील्ड से रिगार्डिंग, या डांस से रिलेटेड कोई भी चीज आपको जाननी हो, कुछ भी आपके मन में डाउट्स हो ना, कभी भी मुझे कॉल कर देना, कभी भी मैसेज कर देना। डेफिनेटली सर। सर इससे पहले हम लोग ओवर करें सर एक स्टाइल में, जरा एक स्नैपशॉट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा जी, मैं उसको अपडेट करूंगा। हाँ हाँ ओके, थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। एंड अगेन आई विश के सारे डांसर्स जुड़े, जितना डांसर्स उस टाइम पर सीखे आपसे, और आप इसी तरीके से इंस्पिरेशन देते रहे। बिल्कुल। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।